कई लोग इमरजेंसी अलर्ट से घबरा गए। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि आप भी सरकार की ओर से आने वाले इमरजेंसी अलर्ट से अनजान है तो यह रिपोर्ट आपके काम की है। क्या है अलर्ट की अंदर की बात? 10 अक्टूबर की सुबह एक बार फिर से देश के तमाम कोने में सभी लोगों के फोन बजने लगे। लोगों के फोन पर सरकार की ओर से एक बार फिर इमरजेंसी अलर्ट का ट्रायल किया गया। आईफोन से लेकर एंड्रॉइड तक की सभी फोन में यह अलर्ट आया है। कई लोग इस इमरजेंसी अलर्ट से घबरा गए। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि आप भी सरकार की ओर से आने वाले इमरजेंसी अलर्ट से अनजान हैं, तो यह रिपोर्ट आपके काम की है। दरअसल सरकार एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम पर काम कर रही है ताकि बाढ़, सुनामी, तूफान या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थिति में लोगों को तुरंत अलर्ट किया जा सके। यानी इमरजेंसी अलर्ट इमरजेंसी नोटिफिकेशन सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसका उपयोग सरकार दूरसंचार विभाग की मदद से स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को आगामी प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए कर सकती है। इमरजेंसी अलर्ट से लोगों को पहले से या आपदा के दौरान सचेत करके उनकी जान बचाने में मदद मिलेगी। फिलहाल सरकार इस सिस्टम की टेस्टिंग कर रही है और कई लोगों के स्मार्टफोन पर इस तरह के अलर्ट भेजे जा रहे हैं। विभाग के मुताबिक यह मैसेज एक इमरजेंसी ट्रायल है ताकि आपदा जैसी इमरजेंसी स्थिति में लोगों को अलर्ट किया जा सके। इस सिस्टम का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और आपात स्थिति के दौरान समय पर अलर्ट प्रदान करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। यूपी में मिशन 80 को लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी अब विपक्ष के कब्जे वाली सीटों पर दिग्गजों को मैदान में उतारने की रणनीति तैयार कर रही है। मिशन 80 के लिए बीजेपी ने क्या बनाई रणनीति? किन बड़ी सीटों पर फिल्म स्टार और दिग्गज लड़ सकते हैं चुनाव? उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी तरह से जुट गई है। यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी की उन सीटों पर भी नजर है। इन सीटों के लिए बीजेपी ने खास रणनीति तैयार की है। यूपी की बड़ी सीटों पर बड़े चेहरे उतारे जाएंगे। इनमें मोदी सरकार के मंत्री राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, संजीव बालियान, जनरल VK सिंह, भानु प्रताप वर्मा, कई बड़े चेहरों को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर जैसी सीटों पर फिल्मी जगत की हस्तियों को टिकट दिया जा सकता है। खबरों के मुताबिक इस बार यूपी की राजनीति में कई बड़े बड़े चेहरे चुनावी मैदान में नजर आएंगे। पार्टी का फोकस उन 14 सीटों पर है जिन पर अभी विपक्षी दलों का कब्जा है। माना जा रहा है कि पार्टी बसपा के मौजूदा सांसदों को भी बीजेपी में शामिल कराकर चुनाव मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा अन्य पार्टियों के जाने माने चेहरों और जातीय समीकरण को देखते हुए कई नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। बीजेपी ने अब तक मध्य प्रदेश के लिए 4, छत्तीसगढ़ के लिए 2 और राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधायकों के लिए बीजेपी ने अब तक उतारे कितने सांसद? क्या होगी देश के महत्वपूर्ण 3 राज्यों के लिए बीजेपी की चुनावी चाल? 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 7 से 30 नवंबर के बीच चुनाव होंगे और 3 सितंबर को पता चल जाएगा कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने राजस्थान में 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इसमें 39 वो सीटें हैं जिन पर बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवम्बर को 2 फेज में वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 64 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसमें एक केंद्रीय मंत्री और 2 सांसदों का भी नाम शामिल है। अब तक राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 85 पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी। इसके चलते पार्टी ने प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सदस्यों को मैदान में उतारा है। इनमें 4 वो बड़े चेहरे शामिल हैं जिनका राज्य की राजनीति में भी काफी प्रभाव है। इनमें से 4 सीटें वो हैं जिनमें 2013 में पार्टी ने जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।